ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल कुछ परेशान नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद न करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास अब हल्का बंदी का बहाना नहीं है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। यहां सवाल यह उठता है कि इलेक्शन कमीशन अगले साल जनवरी में इलेक्शन का कह चुका है, तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से गैर यकीनी का शिकार क्यों है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिलमिलाना सवालिया निशान है। JUIFA के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू या ख़त्म नहीं करती। क्या यह तंज मौलाना फजल रहमान के 2019 के धरने पर था? पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, जबकि LFO को मंजूर करवाकर मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहां सवाल यह है कि PPP रहनुमा किस अंधेरे की बात कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की यह जिम्मेदारी नहीं कि वो कौम को असल हकीकत बताएं कि सियासत और इलेक्शन के हवाले से पस पर्दा क्या चल रहा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 30 नवंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान से अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज का फैसला कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब। पीपल्स पार्टी का बयानिया तो वाजे है, नून लीग तो चले अभी बयानिए को हतमी शक्ल दे रही है, पीपल्स पार्टी का बयानिया वाजे है, लेकिन पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाजे नहीं हो पा रही, क्या वजह है? बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमारी वाज़े है और 21 अक्टूबर को हर डिस्ट्रिक्ट में बिलावल भुट्टो साहब ने जलसों का ऐलान की है और 30 नवंबर हमारे यूम तासीस है, जिसका आपने खुद जिक्र किया है। तो हमारी तो कैंपेन कब से चल रही है, बल्कि मेरी तो 2 साल या 22 महीने टोटल टेन्योर था। मैं तो पहले दिन से कैंपेन में हूँ और आज भी हूँ। और बाकी जो आपने रजा रब्बानी साहब की बात की, हम बार बार ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहा है, उसकी 2-4 मिसालें अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून ये कहता है, मैं कानून की तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ, कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त पोस्टिंग ट्रांसफर और तरक्याती कामों पर पाबंदी लगा सकती है जब वो शेड्यूल अनाउंस करे। अभी उन्हें शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है, ये कहा है जनवरी के आखिर में करेंगे, वो भी तजब्जब का शिकार है। जब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए तो उसी रात को वफाकी हुकूमत ने सिंध के SDO थानेदार से लेके IG और चीफ सेक्रेटरी तक तमाम ट्रांसफर जो है ना वो कर दिए लोगों का। और इसके बरक्स पंजाब में, पख्तूनख्वा में और वफाक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा, उनने तरक्याती कामों पे पाबंदी लगा ली है और जैसे सीवरेज के पानी के लाने या सिंध में जो सैलाब ज़दगान के लिए सिंध हुकूमत ने जो मकानात की बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया, उसकी तामीर का उसके लिए फंड रोक दिया। जबकि मोहसिन नकवी साहब को बयान कल भी आया, उसने बोला तरक्याती काम पंजाब में जोर शोर से चल रहा है। तो ये कुल्लत तज़ाद के अलावा अगर आप, मैं थोड़ा सा आपको काबीना के 7 अरकान के अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, जब उसका तौकीर शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त इनामुल्लाह काकड़ साहब का, और यही एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब का था। और जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था मुलाजमीन के कमेटी का, स्पेशल कमेटी का कौमी असम्बली का, तो तौकीर शाह बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स को बुला के एक तरफ नून लीग कहते थे वोट को इज्जत दो, और दूसरी तरफ जब असम्बली की बनाई हुई कमेटी, मेरी कोई जागीर नहीं थी, हाँ। उसके खिलाफ वो ब्यूरोक्रेसी को उकसा रही थी। और 13 डिपार्टमेंट ने उस कमेटी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिए तौकीर शाह के कहने पे। लेकिन अच्छा, मंदोखेल साहब, यही डॉक्टर तौकीर शाह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 60 साल की उम्र मुकम्मल होने पर वो रिटायर हुए। आप ही की हुकूमत थी जब डॉक्टर तौकीर शाह को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 1 साल की एक्सटेंशन दी। जब एक्सटेंशन दी जा रही थी तो आपने उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? क्या इस मुल्क में सिविल सर्वेंट्स खत्म हो गए, नापैद हो गए, कोई और नहीं आ सकता था प्रिंसिपल सेक्रेटरी? आपके होते हुए बहुत कुछ गलत होता रहा, लेकिन आप देखते रहे। देखिए, मैंने कौमी असम्बली में एक बिल पेश की है कि जितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से, जितने रिटायर्ड जजेस हैं, ये आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं।
जो बच्चे पाकिस्तान के कॉलेज यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान से बाहर पढ़ के आते हैं तो उनके लिए तो मौके नहीं है। तौकीर शाह उसका वाज़ेह मिसाल है। सवाल ये है कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये वही तौकीर शाह है जिसको एक्सटेंशन दे के आज जो अनवर काकड़ साहब के भी चीफ सेक्रेटरी है और फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल लेकिन सेक्रेटरी थे। एक्सटेंशन तो आप ही के दौर में थी ना, आप उस हुकूमत का जुमला मुझे कहने जी। था तो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वफाक का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म का, वो तमाम ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है। आप मुझे बताओ कि वही तौकीर शाह के अलावा फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आज वो वफाकी वजीर है। आज चिमा जो उनके साथ करप्शन में मुलव्वस था या नहीं तो उसका नाम आया था, यानी खास और खास आदमी वो वफाकी वजीर है। तो लेकिन नहीं मंदो खैल साहब यूं नहीं, मंदो खैल साहब माजरत के साथ यूं नहीं, यही आज चीमा जो आप कह रहे हैं जिसका नाम करप्शन स्कैंडल में मौजूद था, यही आज चीमा आपकी उस हुकूमत में शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल था जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। जब एक करप्ट आदमी को शहबाज शरीफ और अपने एक वफादार आदमी को काबीना में शामिल कर रहे थे ना, आपने उस पर शोर मचाया ना तौकीर शाह की एक्सटेंशन पर शोर मचाया। आज आप इलेक्शन के लिए सियासत कर रहे हैं, ये क्या उसूल हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के पास फुल फ्लेज इख्तियारात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और फिर चलो अगर इख्तियारात नहीं बिता तो वो फाकी वजीर तो वज़ीर आज़म की मर्जी से बना है और वही आदमी आज निगरान में भी है, तो ये कुल्लत तज़ाद नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये कुल्लत तज़ाद के अलावा ये उस जो लेवल प्लेइंग फील्ड की मेरे चेयरमैन जो बात कर रहा था उसके खिलाफ वर्जी नहीं है। और फिर मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने पुख्तनख्वा के पूरे काबीना को उड़ा दी है, क्या इलेक्शन कमीशन को ये सारे ड्रामाबाजी नजर नहीं आ रही? बिल्कुल सही। चाहे उसमें हम ही क्यों ना मलौस हो, चाहे हम ही क्यों ना मलौस हो। बहुत मुनासिब। आप इलेक्शन कमिशन किस बात की शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये बहुत मुनासिब आपका एतराज है, ये आपका बहुत मुनासिब एतराज है और ये इट मेक्स सेंस के उस काबीना के लोग भी आके इस काबीना में बैठ गए, उनके लॉयल्स आके इस काबीना में बैठ गए। लेकिन ना तो इलेक्शन की ताखीर पर आपने सुप्रीम कोर्ट का या किसी अदालत का दरवाजा खटखटाया, ना आपने पंजाब या किसी और सूबे की या मरकज की निगरान हुकूमत के तासुबात पर मबनी किसी शिकायत पर आपने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया। आप तो सिर्फ जलसों में बात कर रहे हैं, इससे तो कोई एक्शन नहीं होगा ना फिर। मोहतरम, आप मुझे एक बात बता दे, जो पुख्तनख्वा का काबीना को उठाया था तो किसने दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट में? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसका खुद की है। आज इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किए बगैर तरक्याती काम, ट्रांसफर पोस्टिंग सिंध में उसने पूरा उकेड़ बिखेड़ दिए है। तरक्याती काम के और गरीबों के मकाना के ऊपर पाबंदी फंड के लगा दी है। क्या ये चीजें पंजाब में इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है 57 जिसको असम्बली ने इख्तियारात दिए कि आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर सकते, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात, क्या उसकी वो वैलेशन नहीं है, नजर नहीं आ रही? आप मुझे क्यों बता लेकिन सदर पाकिस्तान के सुन लो मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट जाऊं? हर बात पे आप सुप्रीम कोर्ट को हर बात में मुलवस करके 48,000 से 50,000 से ज्यादा सिर्फ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 18 लाख केसेस पाकिस्तान में पेंडिंग है। आप अदालतों को, खुदा का वास्ता, को अपने काम करने दे, सियासी चीजों में ना मुलवस कर। इसी वजह से हम कहते हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है, चाहे सदर पाकिस्तान है जिसके पीटीआई ने भी उसके खिलाफ बात की है, और खुद इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को शफाफ तरीके से अपने आप को साबित करने के लिए कादर भाई, यही सदर मुमलिकत अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे रहा था जब आपकी हुकूमत थी, आपने कहा ये नहीं दे सकता। आज आप उसी सदर से कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत वो तारीख दे। देखिए, थोड़ा सा फर्क है। देखिए, थोड़ा सा आवाम को बताने के लिए इस चीज को समझाने की जरूरत है। उस वक्त भी हमने एतराज इस बात पे किया था कि पाकिस्तान की 80% सूबे यानी पुख्तनख्वा और पंजाब में अगर आप इलेक्शन कोई पार्टी जीत जाए तो वहां पर कौमी असम्बली का इलेक्शन तो बेकार हो जाएगा। हमने उस वक्त भी कहा कि इलेक्शन एक साथ करा लो। तो मुझे एक बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसकी हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नहीं करा, तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं हुआ। आज अगर आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत या 57 रूल्स, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, तो उसमें हमारा कसूर है। मैं ये कहता हूं कि नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और बाकी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बड़ा दावा किया है। नवाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा दावा किया कि मैं अगली मर्तबा छोटी मर्तबा वज़ीर आज़म होगा, और उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं वज़ीर आज़म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा। एक वक्फे पे जाते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, गैर कानूनी तौर पे मुकीम
गैर मुल्की बाशिंदों को निकालने के लिए हुकूमत की जो ज़बरदस्त पॉलिसी सामने आई है, ब्रेक के बाद।